प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ काजी राशिद। काफ़ी दोस्तों ने एक सवाल पूछा कि सवाल कैसे अटेम्प्ट किया जाए, और काफ़ी जो एस्पायरेंट्स हैं इसमें कंफ्यूज्ड होते हैं कि सवाल को किस तरह से अटेम्प्ट किया जाए कि अच्छे नंबर्स आ सकें। और मुझसे भी बहुत बार ये पूछा गया है कि सवाल को कैसे अटेम्प्ट किया जाए और उसके कितने कितने पार्ट्स होते हैं, हमें कैसे पता चले, और उस सवाल के जो पार्ट्स होते हैं उन पार्ट्स को कैसे डील किया जाए कि जैसे जैसे हम अच्छे से अच्छे नंबर ले सकें। तो मैंने एक सवाल सेलेक्ट किया है, वो 2012 के इस्लामिक स्टडीज़ का सवाल है और ये रिपीट हुआ है 2 से 3 बार। तो मैंने सोचा कि ये सवाल आपके साथ डिस्कस कर लूं, जिससे आपको पता चले कि सवाल कैसे अटेम्प्ट किया जाता है। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन को पढ़ना चाहिए। व्हाट डू यू नो अबाउट नमाज, व्हाट आर इट्स इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव बेनिफिट्स। मेरे ख्याल में इस क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट क्या है, वो है व्हाट इज नमाज। पहला पार्ट ये है, और ये जो सवाल है इसके तकरीबन 20 नंबर हैं। वैसे 2012 में हर एक सवाल के 20 नंबर नहीं होते थे, लेकिन आजकल हर एक सवाल के 20 नंबर हैं। वो इस्लामियत का पेपर, चाहे वो इस्लामियात का पेपर हो, चाहे वो पाकिस्तान अफेयर्स का पेपर हो, चाहे वो करंट अफेयर्स का, यानी कि हर एक सवाल पे 20 नंबर देते हैं। तो हम इस सवाल को भी 20 नंबर का कंसीडर करते हैं और उसके मुताबिक ही हम हल करेंगे। पहला जो पार्ट है वो है व्हाट इज नमाज, और दूसरा जो पार्ट है वो है व्हाट आर इट्स इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव बेनिफिट्स। जो पहले पार्ट की जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है नमाज, यानी कि हमें ये बताना है कि व्हाट इज नमाज, उसकी डेफिनेशन देनी है और कुरान पाक से कोई आयत निकाल के वो आयत देंगे, जैसे से प्रेयर एंड पे ज़कात एंड बॉw डाउन विद दोज हु बाव। तो इस तरह की ये सूरह बकरा की आयत नंबर 43 है। तो इस तरह की जो आयत हैं वो आप इसमें दे सकेंगे। या नमाज इज द मराज ऑफ बिलीवर, तो इस तरह की, या अस्सलात इमादुद्दीन, अस्सलात इमादुद्दीन, यानी कि प्रेयर इज द पिलर ऑफ दीन। यानी कि इस तरह की छोटी छोटी आयत अगर आपको याद हैं, या कुछ कोटेशंस आपके पास हैं, या अहदीस हैं, तो वो आपको देनी है नमाज के बारे में। पहले आपको ये बताना है कि नमाज है क्या, और नमाज के कितने काइंड्स होते हैं, और कुरान पाक में नमाज के लिए क्या ताकीद किया गया है, और अहदीस में नमाज के लिए क्या मिलता है हमें। तो वो सारी चीजें हमें पहले डिस्कस करनी है। उसके बाद उसके इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव बेनिफिट्स, उनको भी डिस्कस करना है। जो पहला पार्ट है, पहला पार्ट उसका वो एक ही है, 1 पार्ट है, लेकिन दूसरा जो पार्ट है उसके 2 पार्ट्स हैं दूसरे के। एक है इंडिविजुअल बेनिफिट्स और दूसरे हैं कलेक्टिव बेनिफिट्स। यानी कि इंडिविजुअल बेनिफिट्स का हम लेते हैं ए करके और दूसरा बी लेते हैं, यानी कि ये पार्ट ए और बी दूसरे पार्ट के 2 हिस्से हैं, और पहले पार्ट का एक हिस्सा है जिसको हम कह रहे हैं नमाज। जो पहला पार्ट है उसमें आप नमाज को डिटेल में डिस्कस करेंगे और उसके बारे में 1 से 2 पेज आप फिल करेंगे। बाकी तकरीबन ये जो क्वेश्चन अटेम्प्ट हो सकता है तकरीबन 6 से 7 पेजेस पे हो सकता है। तो इसका जो दूसरा पार्ट है, पहले आप इंडिविजुअल बेनिफिट्स लिखेंगे, पहली हेडिंग ये बनाएंगे। उसके बाद इंडिविजुअल बेनिफिट्स जो हैं सब हेडिंग्स भी देंगे, जैसे कि अवे फ्रॉम सिंस, प्यूरिफिकेशन ऑफ बॉडी एंड सोल। इस तरह की आप हेडिंग्स बनाते जाएंगे और हर एक हेडिंग पे छोटा छोटा पैराग्राफ बनाएंगे। जब आप इंडिविजुअल बेनिफिट्स खत्म कर लेंगे उसके बाद आप कलेक्टिव बेनिफिट्स पे लिखेंगे। जो कलेक्टिव बेनिफिट्स, उसकी पहले मेन हेडिंग बनाएंगे। मेन हेडिंग बनाने के बाद आप क्या करेंगे, सब हेडिंग्स देते जाएंगे
कि ब्रदरहुड होता है, प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशंस होता है, सोशल कोहेरेंस होती है, सोशल कोऑर्डिनेशन अमंग द मुस्लिम्स होती है। तो इस तरह से आप डेवलप करते जाएंगे। आखिर में कंक्लूजन लिखेंगे और जो जवाब का फॉर्मेट होता है सिवाय एवरीडे साइंस या जनरल साइंस के, वो ये होता है कि सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन देंगे और इंट्रोडक्शन में आप क्या लिखेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ द क्वेश्चन, यानी कि जो भी पूरा क्वेश्चन है उसको आप रिफ्लेक्ट करेंगे, यानी कि योर इंट्रो शुड बी द मिरर ऑफ द क्वेश्चन। और उसके बाद इंट्रोडक्शन के बाद आप लिखेंगे नमाज की बात करेंगे कि नमाज क्या है और अहादीस में नमाज के लिए क्या कहा गया है। पहले आप क्या करें, सबसे पहले क्या डिस्कस करेंगे, नमाज के बारे में बताएंगे, नमाज के काइंड्स क्या हैं वो बताएंगे। उसके बाद कुरान पाक में क्या कहा गया है नमाज के बारे में। उसके बाद अहादीस में क्या मिलता है नमाज के बारे में, वो सारी चीजें आप लिखेंगे। और उसके बाद जो तकरीबन 3 से 4 पेजेस इंडिविजुअल और कलेक्टिव बेनिफिट्स पे लिखेंगे। अगर एस्टिमेट किया जाए तो जो पहला पार्ट है उस पे 5 से 7 नंबर बनते हैं और जो दूसरा पार्ट है उस पे 13 से 15 नंबर बनते हैं। यानी कि आपको सवाल इस तरह से अटेम्प्ट करना चाहिए, जो पोर्शन कम नंबर देता है उसको उस तरह से आप कम लिखेंगे और जो पोर्शन ज्यादा नंबर देता है उसको ज्यादा लिखेंगे। और दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि जो एग्जामिनर होता है वो आपका ओपिनियन देखता है। अब यहां देखें, इस क्वेश्चन में देखें तो ओपिनियन वाला कौन सा पार्ट है, जिस पार्ट में चेकर आपसे ओपिनियन मांगता है, डेफिनेटली वो नीचे वाला पार्ट है, कलेक्टिव और इंडिविजुअल बेनिफिट्स या इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव बेनिफिट्स। ये आपके ओपिनियन पे बेस करता है, आपके ओपिनियन के मुताबिक इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव बेनिफिट्स क्या होते हैं। बाकी जो ऊपर वाला पार्ट है नमाज, वो पार्ट है जिसमें आप अपना ओपिनियन नहीं देंगे, यानी कि वही ओपिनियन देंगे जो मौजूद है। तो उस पार्ट पे कुछ नंबर कम मिलते हैं जिसमें ऑलरेडी एक परफेक्ट व्यू और ओपिनियन मौजूद हो, और बाकी वही ओपिनियन काम का होता है जो सबसे ज्यादा नंबर दिलवाता है। वो वही ओपिनियन होता है जो आपका पर्सनल ओपिनियन हो। ये वही ओपिनियन होता है जो आपका पर्सनल हो और वही सबसे ज्यादा नंबर दिलवाता है। तो ये एक क्वेश्चन था जो आपके सामने रखा मैंने, और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि जो भी पेपर्स हैं जिसमें करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स, इस्लामियात, और कोशिश करूंगा कि कुछ ऑप्शनल पेपर्स भी आपके सामने आपकी खिदमत में पेश करूं और आपको ये बताऊं कि उनके सवालात के हल किस तरह से हो सकते हैं। तो कोशिश करेंगे हर एक क्वेश्चन को ब्रेक करेंगे आपके सामने और लिखने का तरीका बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।